દર્શક મિત્રો, વડોદરા ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં વાત કરીએ તો વડોદરા શહેર અને વડોદરાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આતંક મચાવતી ચડ્ડીબંડીધારી ગેંગને વડોદરા શહેર क्राइम ब्रांच डीसीपी पुलिस टीम द्वारा दबोची लेવામાં આવી। इसमें देखिए 5वें और 6ठे महीने में 2 गुना हमने जवाहरनगर पुलिस स्टेशन विस्तार के रजिस्टर किए थे, जिसमें एक घरफोड़ जो है वो अवध विहार सोसाइटी में हुई थी और दूसरी जो घरफोड़ है वो उंडेरा मनीवुड रेजिडेंसी में हुई थी। तो उसके चलते हम लगातार जो है पिछले 2-3 महीने से उसको कि उसमें कौन आरोपी है उसके चलते हमने जो है सीसीटीवी हो गया या ह्यूमन इंटेलिजेंस हुआ या जो हमारा टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो सारी मतलब डायरेक्शंस में हमने जो है एफर्ट्स किए, जिसके चलते कल रात हमने जो है 4 आरोपी जो है वो किशनवाड़ी से अटक किए हैं और उनका नाम है मुकेश मावी, कमलेश मावी, सुखराम मावी और पंकेश मावी। तो ये 4 लोग जो है हमें इनपुट के आधार पे हमने अटक किए हैं और इनसे पूछताछ करने पर पता चला है कि इन्होंने जो है ये जो दोनों घरफोड़ है वो इन्होंने की थी और इनके पास से हमें जो चांदी और सोने के दागिने थे वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने इसके अलावा भी अलग अलग जगह पे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। इनका जो जब हमने पुराना गुनाहित इतिहास चेक किया है तो जो पंकज ये मुकेश मावी है उसके ऊपर जो है 6 गुना ऑलरेडी जो है वो दाखिल है और जो बाकी भी जो हमारे आरोपी हैं किसी के ऊपर 7 गुना, किसी के ऊपर 8 गुना, इस तरीके से इनका पुराने गुना जो है वो भी रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें जो मुद्दा माल हमारा दोनों गुना का है वो लगभग हमारा अभी जो रिकवरी हुई है वो 8.5 लाख जैसी चांदी और सोने की जो दागिने गए थे उनकी रिकवरी हुई है और लगभग पूरा जो मुद्दा माल है वो हमने रिकवर कर लिया है। बड़ौदा के उपरांत गुजरात में कई जगह जी, इन्होंने महसाणा हुआ, पालनपुर हुआ, तो गुजरात के और भी जो एरियाज हैं वहाँ पे भी इन्होंने घरफोड़ की हुई है, जिसमें ये वांटेड भी हैं कई गुना। किस तरीके से लोग क्राइम को अंजाम दे रहे हैं? ये चड्डी बनियान वेश में आते थे और उसमें क्या उनको आइडेंटिफाई करना और मुंह ढक के आते थे। जो बंद मकान होते हैं उनको ये टारगेट करते थे और जो रोड से थोड़े से हटके हों जहाँ पे लोगों की नज़र कम होती है तो ऐसे मकानों को ये टारगेट करते थे। तो जब से ये 5वें-6ठे महीने से हमारा जवाहरनगर एरिया का जो घरफोड़ है तब से हो रहा था तो हमें इनपुट मिल रहा था कि ये वाले लोग हैं, ये अपने आप को वडवा गैंग भी बोलते हैं। ये वडवा जो है ये गांव है दाहोद में, तो दाहोद जिले में, तो इसको ये वडवा गैंग के मेंबर हैं। तो लगातार हमें इनपुट मिल रहा था, हम कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें कल सफलता हाथ लगी। सर, पुलिस किस तरह से इनके पास पहुंची? जी, पुलिस किस तरह से इनके पास पहुंची? इसमें देखिए क्योंकि मैंने बताया कि गैंग है तो ये इनके अलग अलग जो है मेंबर्स होते हैं, तो इनपुट मिलता रहता है कि कोई मेंबर जो है कि ये इसने यहाँ पे गुनाह किया, इसने यहाँ पे गुनाह किया, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमारे काम आई। सीसीटीवी के बेसिस पे जो है प्रिलिमिनरी जो मतलब उसका कैसा फीचर है, पतला है, मोटा है, लंबा है, तो उसके बेसिस पे प्रिलिमिनरी जो है अक्यूज को आइडेंटिफिकेशन किया, फिर टेक्निकल सर्वेलेंस भी हमने किया, तो उसके चलते हमें जो है अभी कल सफलता मिली। ये लोग बड़ौदा में काम करते थे, दिन में नौकरी करते थे या क्या था, ड्यूटी कैसे करते थे? ये लोग जैसे मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग जगह पे जाते हैं जहाँ मतलब इनको लगता है कि भाई यहाँ पे अपना काम चल सकता है। कहीं ये कंस्ट्रक्शन साइट पे भी रहते हैं, कहीं जो है ये रैंडमली जैसे ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, फिर नियर बाई एरियाज जो होंगे इनको लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ मिल सकता है, तो उस तरीके से ये करते हैं। ये एक जगह पे बार बार फोकस नहीं करते हैं, इनको ये अलग अलग डायरेक्शन में एक ही जगह पे बार बार करने पे वो जो है हाईलाइट हो जाते हैं। सर, माना जा सकता है शहर में अलग अलग जगह पे ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के सीसीटीवी बाहर आए थे। मीडिया ने काफी बार उसको माध्यमों में दिखाया भी था, तो कहीं ना कहीं सब घटनाओं में यही गिरोह का हाथ है या फिर कोई अलग लोग इनके साथ जुड़े हैं, कुछ इंट्रोगेशन में पा रहा है? देखिए, इन्होंने ये तो बताया है कि और जगह पे भी इन्होंने पहले अटेम्प्ट किया है, लेकिन ये जो अभी रिसेंटली जो आप बोल रहे हैं कि जो वीडियोस और फुटेज बाहर आ रहे हैं तो वो अभी उनसे पूछताछ चल रही है कि कौन कौन से एरिया में वो पहले गए हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये सफलता मिली है तो अगर ये वही हैं तो भी मतलब उनका हम खुलासा कर देंगे, और अगर नहीं है तो बाकी केसेस में भी हमारी जो रजिस्टर हमने किए हैं उस पर भी हमारी तपास जारी है। तो बहुत जल्दी वो भी जो अटेम्प्ट अभी हुए हैं उनको भी हम खुलासा करेंगे।
ये गैंग का मुखिया कौन था? इसमें मेन आरोपी जो है हमारा जो मुखिया है वो मुकेश मावी है और इसके ऊपर 6 गुना वो रजिस्टर्ड है। सर और कोई लोग है और भी जुड़े हुए हैं? देखिए इसमें अभी क्योंकि ये 4 लोग अभी हमने अभी इनसे इंटरोगेशन चालू है, तो अगर इसमें और भी लोग इनके मेंबर्स के हैं तो उन पे भी हम जो है आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी जो ये जो 2 गुना है उनमें हमने इन 4 को गिरफ्तार किया है। अगर और भी कोई मेंबर होगा तो उस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। इन लोग के पास से क्या बरामद हुआ? पुलिस को क्या बरामद? और जो हमारा जो मुद्दा माल था, जो चांदी के जो दागिने थे और जो सोना जो था, वो हमारे इनके पास से हमें रिकवर हुआ है। जो हमारे 2 जो केसेस थे उनका मुद्दा माल। सर और इसके अलावा जो भी इन्होंने चुनिया की वो वहाँ पे कोई मुद्दा उन्होंने बेचने की कोशिश की हो कहने में ऐसा कोई? उसका अभी इंटरोगेशन चल रहा है उनके साथ। बहुत सारे गुना जो हैं इनके पुराने भी हैं, तो उनका जो है मतलब जहाँ पे वांटेड हैं तो वो पुलिस को हम इन्फॉर्म कर देंगे कि इनको हमने पकड़ा है, तो वो इनको अलग से आके इंटरोगेट करेंगे। लेकिन हम अपने गुने में जो है इंटरोगेशन हमारी चालू है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ वडोदरा शहर के अलावा कौन-कौन से शहर गांव में पुलिस को दाखिल हुई है? जी, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि महसाणा में भी हुई है, बनासकाठा में भी हुई है और दाहोद में भी है और बड़ौदा शहर में भी और इनके केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो काफ़ी जगह पे इनका है, तो अलग अलग जहाँ जहाँ पे भी रजिस्टर्ड है हम सबको इन्फॉर्म करेंगे, वो अलग अलग आके इनकी जो कस्टडी वो लेंगे।